बुझा दो अबूली पलकों को, मेरी गुरु माता आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी गुरु माता आई है। तेरी करती स्तुति मिलके जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, तेरी करती स्तुति हम मिलके जिनवाणी माँ। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। इक्कीसवां काव्य। देखिए, आपने भक्तामर के 20 काव्य पढ़े। आचार्य मानतुंग ने कोई भी विषय एक काव्य के दूसरे काव्य में मिलता नहीं है। हर काव्य में भक्ति की नई नई स्तुति प्रस्तुत की है। 21वें काव्य में भी आचार्य महाराज ने एक और नई प्रस्तुति की है। 20वें काव्य में जहां कहा, हे प्रभु, आपके जैसा संपूर्ण ज्ञान, कृतावकाशम, पूर्ण विकसित ज्ञान, आपके जैसा अनंत ज्ञान, आपके जैसा वीतराग विज्ञान, आपके जैसा केवल ज्ञान कहीं भी दूसरी जगह दिखाई नहीं देता है। जैसे महामणि का प्रकाश और सूर्य की रोशनी में भी चमकते हुए कांच के प्रकाश में बहुत अंतर होता है, इसी प्रकार से प्रभु मतिश्रुत ज्ञान के क्षयोपशम से जो ज्ञान विकसित हुआ है, उस ज्ञान में और केवल ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या महसूस किया ऐसे करके? तो कहा कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, सबके पास अपना सिर पटक करके आ गया, अच्छा हुआ। सबके पास जाने के बाद मेरा मन आपके पास आके संतुष्टि को प्राप्त हुआ। अब भवांतर में भी, जन्म जन्म में भी, जब तक मैं आपके जैसा ना बन जाऊं, तब तक भी मेरा मन कोई दूसरा हरण कर सकता नहीं है। इतनी गहरी आस्था इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में भी मैं जैन कुल को पाता रहूंगा, जन्म जन्म में भी मैं वीतराग देव का भक्त बना रहूंगा, ऐसी मंगल भावना की। ध्यान रहे भव्यात्माओं, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में बहुत अंतर होता है। एक सम्राट था, उसका एक मंत्री था जिसको सम्राट बहुत लाइक करता था। कोई भी काम उसकी सलाह से ही होता था।
और भी सम्राट के 2-3 मंत्री थे, 3-4 मंत्री थे। उनको सम्राट उतना स्थान नहीं देता था। तो वो जो दूसरे मंत्री थे वे उस मंत्री से चिढ़ते थे। और जब कोई किसी से चिढ़ता है तो क्या करता है? मंत्री से अगर वो चिढ़ रहा है तो कैसे ही न कैसे ही दूसरा वाला मंत्री उसको नीचे दिखाने का कोशिश करेगा। अच्छा, जो पुण्यात्मा है, बुद्धिजीवी है, सम्राट का हाथ हो तो उसको कोई नीचा दिखा नहीं सकता, ये भी समस्या है। तो असर कहां जाने लगता है? फिर असर सम्राट के ऊपर जाने लगता है। सम्राट बहुत दिनों से इस बात को महसूस कर रहा था, बोला नहीं। सोचे चलो एक दिन परीक्षा कर लेते हैं। जो चिढ़ता था मंत्री, उस मंत्री से सम्राट बोला, चलो आज वन भ्रमण के लिए चलते हैं, सैर करके आते हैं, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। बढ़िया। घोड़े के ऊपर सवार होकर के दोनों चल रहे थे। अब क्या हुआ, रास्ते में जहां शहर का मुख्य चौराहा था वहां सम्राट के घोड़े ने लीद कर दी। सम्राट ने अपने उस मंत्री से कहा, एक काम करो, तुम यहीं रहो और मैं भ्रमण करके आता हूं, जब तक तुम इस लीद की रक्षा करना। और आदेश देकर के सम्राट अपने घोड़े को लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब ये मंत्री तो बड़ा परेशान, कैसा काम सौंप करके चला गया है राजा। अबे सम्राट का मंत्री चौराहे पर खड़ा होगा तो लोग पूछेंगे, भाई मंत्री साहब क्यों खड़े हो? अब क्या जवाब दे कि भैया सम्राट हमें यहाँ खड़ा कर गए लीद की रक्षा के लिए तो वैसे ही पूरी नाक कट जाए। अब वो बड़ा किसमिसा के किसी को कुछ बहाना बोले और वो सारा दिन सम्राट को कोसता रहा। कैसा सम्राट है, आज मेरे साथ इतना मतलब दुर्व्यवहार कर दिया इसने, तो इस तरह से किया, इस तरह से किया, ये किया, वो किया। और वो एकदम से सम्राट लौट करके आए, बोले भैया लीद की रक्षा की ना दिन भर? बोला हाँ सम्राट, जैसी आपकी आज्ञा, हुक्म सरकार का। तो बोले एक काम करो, अब इसको रुमाल में लेकर के राजसभा में उपस्थित करो। अब उसको और गुस्सा आ गई लेकिन अब भाई सम्राट की आज्ञा है तो रुमाल में उसने रखी और राजसभा में एक स्थान पर ले जाकर के रख दी। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सम्राट ने जिस मंत्री के लिए सम्राट ज्यादा लाइक करता था, जिससे वो चिढ़ता था, उसको भी साथ में लिया। और जो दूसरा वाला मंत्री था जिसको कल लीद की रक्षा के लिए खड़ा कर गया था, उसको भी साथ में लिया। बोले चलो आज वन भ्रमण के लिए चलते हैं, अपन तीनों लोग एक साथ चलते हैं आज, चलो। संयोग की बात थी कि जहां कल घोड़े ने लीद की थी वहां आज भी उसी स्थान पे लीद कर दी। अब सम्राट ने अपने दूसरे वाले मंत्री से, जिसको वो बहुत लाइक करता था, जो मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उस मंत्री को कहा कि मंत्री जी आज आपको यहीं रहना है और हम दोनों जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और इस लीद की जब तक हम वापस ना आए तब तक इस लीद की रक्षा करना है। बोला जो हुक्म सम्राट, जैसी आज्ञा सरकार की। कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब वो जो दूसरा वाला मंत्री था ना, वो उससे चिढ़ता था, ईर्ष्या करता था। वो बहुत खुश होता है, जो काम मुझे कल सौंपा था वो काम इसको आज सौंपा है। आज मैं सम्राट के साथ में सैर करने के लिए जा रहा हूँ और आराम से घोड़े पे दोनों वन भ्रमण करके वापस लौटते। अब ये जो मंत्री चौराहे पे खड़ा था,
उसने सोचा कि भाई लीद की रक्षा क्या कर रहे हैं, लीद कौन उठा के ले जाएगा, ये तो पड़ी है। उस लीद के ऊपर एक जगह से कुर्सी मंगवा ली और कुर्सी और रख दी, जिससे यहाँ से कोई निकले नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो। एक दुकान वाले से कुर्सी मंगवा के उस लीद के ऊपर कुर्सी रख दी और वह खड़े होकर के उसने सोचा दिन भर आज यहाँ रहना ही है तो समय का सदुपयोग कर लिया जाए। उसने अपनी जेब में से कागज और पेन निकाला और चारों तरफ देखने लगा कि किन किनों की दुकानों का चौराहा था, शहर का मेन चौराहा था, किन किन बड़े बड़े सेठों ने सड़क का अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए हैं और अपनी दुकानों को आगे बढ़ा बढ़ा करके बना लिया है। उसने कहा कि चारों तरफ देख करके लिस्ट बना लेते हैं, एक ये काम हो जाएगा। सम्राट का लिस्ट बनाने लगा। अब लोगों ने देखा यार ये तो राजा का मंत्री है और क्या लिखा पढ़ी में लगा हुआ है। लोग आए, बोले नमस्कार मंत्री महोदय, क्या बात है आज यहाँ कैसे? बोले यहाँ कैसे? सम्राट ने मुझे काम सौंपा है कि जिन जिन सेठों ने सड़क का अतिक्रमण किया है उनकी लिस्ट बना करके शाम को प्रस्तुत करना है मुझे। अब लोग तो अपना नाम उस लिस्ट में से कटवाने के लिए नोटों की थैलियां देने लगे, पैसे। अब हर आदमी की आदत होती है कि सड़क से 2 फीट आगे बढ़ा करके कहीं अपना छज्जा निकालेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं सड़क बढ़ा के बना लेगा, कहीं नाली का अतिक्रमण करके आगे अपना फड़ बना लेगा, इस तरह से। तो और चौराहा था तो इधर से भी लाइन 150 दुकानें दिख रही थी, 150 दुकानें इधर से दिख रही थी, दोनों साइड की मिला करके इधर से मतलब लगभग 300-400 दुकानों का हिसाब हो गया। अब सब लोग आए, नोटों की थैलियां गड्डियां ले करके, और भैया आप हमें क्षमा करो, मेरा नाम लिस्ट में से काट दो, मेरा नाम लिस्ट में से काट दो। और अपने अपने नाम के आगे क्रॉस लगवाने के लिए वहां तो नेटों का कुर्सी, बोले कुर्सी के ऊपर रखते जाओ, नोट जो दे रहा है कुर्सी के ऊपर रखते जाओ। ढेर लग गया वहां तो नोटों का। सम्राट शाम को वापस आया, बोला लीद की रक्षा हो गई? बोले हाँ सम्राट, लीद की रक्षा हो गई। बोले एक काम करो, तुम लीद को है ना रुमाल में रख के लाओ। बोला सम्राट लीद इतनी ज्यादा हो गई है कि वो रुमाल में बनेगी नहीं। बोले इसको तो गाड़ी से ले जाना पड़ेगा। सम्राट ने देखा नोटों का ढेर लगा हुआ है, बोले ठीक है गाड़ी मंगवा लो, गाड़ी से राजसभा में प्रस्तुत करो। राजसभा में पहुंचे, सम्राट ने कहा मंत्री महोदय ये सब नोटों का भंडार कहां से कैसे? बोले सम्राट आपने लीद की रक्षा के लिए कहा था, अब लीद की रक्षा में करना क्या था, एक कुर्सी रख दी तो लीद की रक्षा हो गई। अब मैंने तो समय का सदुपयोग कर लिया, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूं और राज्य के प्रति हर क्षण कर्तव्यशील रहना मेरा कर्तव्य है मंत्री होने के नाते। तो मैंने समय का सदुपयोग किया और इस तरह से अतिक्रमण करने वाले सेठों की लिस्ट बना रहा था। तो सब लोग अपने अपने नाम लिस्ट में क्रॉस लगवा करके ये नोट राज्य के लिए, खजाने के लिए दे गए हैं मुआवजा के रूप में। सो ये ढेर लग गया है। फिर सम्राट ने उस दूसरे वाले मंत्री की तरफ देखा। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में ऐसा ही अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? शरीर की रक्षा में, शरीर की व्यवस्था में, शरीर की रक्षा में, शरीर की व्यवस्था में, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। और जबकि पता है कि शरीर साथ जाने वाला नहीं है और शरीर को सुरक्षित आप कर भी नहीं सकते। जैसे जैसे आयु कर्म बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर क्षीण होने वाला है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता है? भाई शरीर की सुरक्षा तो वैसे ही हो रही है
जितना आयु कर्म है, पुण्य है, शरीर तो सुरक्षित रहेगा ही। भाई 2 टाइम भोजन पानी दे दिया, पर्याप्त है, चलता रहेगा शरीर। वो क्या करता है, अपने समय को उस मंत्री की तरह सदुपयोग करता है ना। मनुष्य जीवन का जो समय मिला है, इस मनुष्य जीवन के समय को भगवान की भक्ति में, आत्मा के ध्यान में, गुरुजनों की सेवा में, अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए यूज करता है। तो पता चलता है कि जैसा शरीर लेके आया था, उससे बहुत अच्छा शरीर देवायु का, और बहुत लंबे समय के लिए, असंख्यात वर्षों के लिए वह सुख सुविधाओं में रहने का इंतजाम इस शरीर के द्वारा कर लेता है, और बाद में अपनी आत्मा का ध्यान करके मुनि बन के निर्वाण की सिद्धि कर लेता है। तो कहा, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में, सम्यक दृष्टि की चर्या में, आचरण में, और मिथ्या दृष्टि के आचरण में ऐसा अंतर हुआ करता है। तो कहा कि भगवान, महामणि में जो तेज होता है, वो तेज कांच के टुकड़े में नहीं होता। इसलिए अगला काव्य, मन ये, देखिए बहुत सारे लोग इसको मन्ने बोलते हैं, मन्ने नहीं है, मन ये, मन